चलिए इसे सॉल्व करते हैं। एक तो तरीका ये है कि आप इसको ऐसे करके उतार दो, ये पूरे को उतार दो, √12 माइनस 4 √27 प्लस 2√3। क्लियर। और √12 को यहाँ पे ऐसे करके हल कर दो, फिर माइनस है तो यहाँ पे माइनस दे दो, फिर इसे भी हल करके यहाँ पे लिख दो, ठीक है। फिर प्लस है तो प्लस, फिर इसे ऐसे करके लिख दो। तो देखिए, तो मेरे पास उतना स्पेस नहीं है, ठीक है। तो आप कॉपी पर मतलब या तो ऐसे कर सकते हो, तो मैं क्या समझ गई ये तरीका, यानी कि इसे एज इट इज वही का वही यहाँ पे उतार देंगे। फिर क्या करेंगे, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे और यहाँ पे लिख देंगे, फिर माइनस है तो माइनस दे देंगे। क्लियर। फिर इसको सॉल्व करके यहाँ पे लिख देंगे प्लस तो प्लस, और फिर इसको वही का वही उतार देंगे। तो ऐसे करके फिर बनाएंगे, यानी कि एक के लेन में, ठीक है। लीनियर मेथड जैसा, लीनियर मेथड जैसा क्या है, लीनियर मेथड हुआ ही, ठीक है। ओके। तो मेरे पास जगह के अभाव के कारण मैं वैसा नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, तो चलिए देखते हैं। तो मैं अभी कैसे करूँगा, उस समय तो मेरे पास स्पेस नहीं है, ठीक है। तो वो आप कॉपी में अच्छा से कर सकते हो। तो मैं अभी क्या करूँगा कि ये मैं अभी ये करूँगा कि पहले मैं रूट, ये है ना √12, इसे मैं तोड़ूंगा, ठीक है। यहाँ पे तोड़ लूँगा, ठीक है। बारी बारी से √12 को मैं लिख सकता हूँ ऐसे, 2 जा 4 और 3 जा 12, प्राइम फैक्टराइजेशन करूँगा, यानी कि आभाज्य गुणनखंड ऐसे करके करूँगा ना। 2 छक्के 12, 2 तिया 6, तो है ना। 2 2 दूना 4 और तिया 12, कोई दिक्कत। अच्छा, तो ये मैंने कर लिया। अब अगला क्या करूँगा, अगला ये तो हो गया ना √12। अब इसको मैं तोड़ूंगा, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। ऐसे करके अब इसको तोड़ूंगा। देखिए, 4 है तो 4 लिख दिया, फिर दोनों के बीच में कुछ नहीं है तो गुना, फिर 27 को तोड़ूंगा, ठीक है। 27 को तोड़ूंगा, 3 तिया 9 और फिर तिया 27, हुआ ना। चलिए, फिर इसको तो एज इट इज वही का वही उतारूंगा, ठीक है। इसको तो वही का वही है ना, तो इसको तोड़ने का कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फिर भी आप अगर स्प्लिट करो तो ऐसे करके मतलब लिख दो। अब यहाँ पे ये तो हो गया। अब यहाँ पे देखिए 2 छुपा हुआ है ना, यहाँ पे 2 छुपा हुआ है, 2 यहाँ पे 2 छुपा हुआ है, तो वर्गमूल निकालेंगे। यहाँ पे 2 छुपा हुआ है, यहाँ पे 2 छुपा हुआ है, और यहाँ भी 2 छुपा हुआ है। क्लियर। यहाँ पे 2 छुपा हुआ है। अब 2 2 है तो वर्गमूल निकालेंगे तो 1 2 निकलेगा, फिर यहाँ पे ये 3 निकलेगा कि नहीं निकलेगा, निकलेगा ना। तो 3 का जोड़ा नहीं निकलेगा ना, तो ये रूटे में होगा, बात समझे। फिर से देखिए यहाँ पे 2 2 है ना, 2 का 2 है ना, तो 1 2 निकलेगा ना, फिर इंटू। अब देखिए इस 3 का पेयर नहीं ना है, जोड़ा नहीं ना है, तो जिसका जोड़ाने लगेगा वो रूटे में निकाल देंगे। तो इसको 2 गुने √3, तो हुआ ना 2√3 हुआ ना। यहाँ पे ऊपर देखिए हो गया ना। चलिए ओके। अब यहाँ पे देखिए इसको भी फर्दर करूँगा, तो देखिए 2 3 है, तो यहाँ पे कितना 3 हो जाएगा, यहाँ पे स्पेस नहीं है, यहाँ पे लिख रहा हूँ 1 3 दे देंगे, और यहाँ पे इस 3 का पेयर नहीं है, जोड़ा नहीं है, तो ये रूटे में आ जाएगा। क्लियर। अच्छा, फिर ये तो वही का वही हुआ, यहाँ तो कोई दिक्कत। अब यहाँ पे मैं क्या किया, एक लाइन में ऐसे करके मैंने कर लिया ना। अब इसको मैं उतारूँगा, यहाँ तो कोई दिक्कत। चलिए, खाली आपको याद यहाँ पे अब कॉपी में नोट कर लीजिए, आपको याद रहना चाहिए। इसका क्या निकला, इसका निकला 2√3, ठीक है। अच्छा, 2√3 निकला, इसका क्या निकला 2√3 निकला, ठीक है। अच्छा, इसका क्या निकला 3√3 निकला, इसका क्या निकला 3√3 निकला। क्लियर। ये तो वही का वही है, यहाँ तो कोई दिक्कत। ओके, अब चलिए इसको इरेज करता हूँ। अब यहाँ पे देखिए आ गया, ये हो गया। अब यहाँ पे मैं इसे उतारता हूँ। अब मैं इसे सॉल्यूशन की तरफ पढ़ता हूँ, ठीक है। सॉल्यूशन तो इसे मैं ऐसे करके उतारा, ठीक है, माइनस इसे मैं ऐसे करके उतारा। क्लियर। फिर प्लस 2√3 दे दिया। यहाँ पे थोड़ा अच्छा सा स्पेस का कमी हो रहा है, यहाँ पे मैं अच्छा से दे देता हूँ
2√3 2√3 यहाँ पे 2√3। चलिए थोड़ा नीचे आगे। अब देखिए बराबर देंगे। अब देखिए √12 का क्या निकाले थे अपने लोग, क्या निकाले थे, √12 का क्या निकाले थे, 2√3 निकाले थे ना। तो यहाँ पे दे देंगे 2√3। क्लियर। अच्छा फिर यहाँ पे ये माइनस, तो ये माइनस। फिर इसका क्या निकाले थे, इसका क्या निकाले थे, इसका निकाले थे 3√3 निकाले थे कि नहीं। चलिए 3√3 फिर प्लस, ये तो वही का वही उतार जाएगा। अब यहाँ पे देखिए सब लाइक है, यानी कि √3 इसमें भी है, √3 इसमें भी है, √3 इसमें भी है, √3 इसमें भी है, √3 इसमें भी है ना। तो अब इसके आगे क्या करेंगे, प्लस को एक जगह करेंगे। ठीक है, पहले क्या करते हैं, बोर्ड मास के अकॉर्डिंग पहले प्लस का क्रिया होगा ना। ठीक है, तो प्लस यहाँ पे है और यहाँ भी कुछ नहीं है तो प्लस है, तो इसका प्रोसेसिंग पहले करेंगे। तो प्लस 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 दो कितना हो जाएगा, 4√3 हो जाएगा, 4√3 फिर माइनस 3√3 हो जाएगा, हो गया ना। अब यहाँ पे देखिए शुरू में कुछ नहीं है तो क्या है, प्लस है, तो प्लस और माइनस माइनस। ठीक है, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, तो 4 में से 3 गया तो कितना हो जाएगा, 4 में से 3 गया तो कितना हो जाएगा, एक आप नहीं भी दोगे तो चलेगा। 4 में से 3 यहाँ पे मैं ऊपर लिखता हूँ, यहाँ पे ऊपर देखिए, यहाँ पे सॉल्यूशन के सामने में 4 में से 3 गया तो एक सेकेंड यहाँ पे, यहाँ पे, हाँ यहाँ पे एक √3 1√3 दोनों में से बड़ा कौन है, 4 का चिन्ह, 4 है ना, तो 4 का चिन्ह प्लस नहीं भी देंगे तो चलेगा, बात समझ ना। तो ऐसे करके, तो आप एक नहीं भी लिखोगे तो हालांकि चलेगा, एक आप नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, क्योंकि शुरू में कुछ नहीं रहता है ना, तो एक क्या रहता है। क्लियर, तो ये आपका हो गया आंसर। क्लियर। अब इसे ऐसे भी कर सकते हैं, इसके आगे आप इसे ऐसे भी कर सकते हो, यहाँ तो कोई दिक्कत। चलिए अब यहाँ पे लास्ट में इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, लास्ट का पॉइंट आपको याद रखना है, यानी कि ये वाला मैं अभी एक सेकेंड, ये मैं अभी केवल इसको उतारूंगा, क्योंकि यहाँ से आप आगे सेकेंड मेथड में यूज कर सकते हो। तो चलिए तो वो भी देख लेते हैं। इसको पहले मैं करता हूँ इरेज। ये तो एक तरीका था, प्लस वाले को पहले कर दिए। एक तरीका और है, वो ये है कि आप मान लीजिए ये है ना, मैं पूरा नहीं बनाऊंगा, मैं उसके आगे बनाऊंगा, जिसको मैं सर्कल दिया था ना, गोला कर दिया था ना उसको। तो यहाँ पे हो गया आपका, यहाँ पे हो गया 2√3 हो गया। ठीक है, माइनस 3√3 हो गया और प्लस 2√3 हो गया। आप हमें एक बात बताइए, तीनों में कॉमन क्या है, तीनों में कॉमन क्या है, इसमें भी √3 है, इसमें भी √3 है, इसमें भी √3 है, ये 3 है। ठीक है, अच्छा तो √3 क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, √3 होगा ना। सेकेंड मेथड है उसके आगे। चलिए √3 कॉमन हो जाएगा, फिर इसको ब्रैकेट में, फिर इसको क्या करेंगे, ऊपर इसको नीचे, तो क्या दे देंगे, 2 दे देंगे ना। देखिए आपको नहीं पता है ना कि यहाँ पे क्या देंगे, देखिए 2√3 को क्या दे देंगे ऊपर और √3 को नीचे, दोनों के बीच में कुछ नहीं तो गुना कर गया, ऐसे कर सकते हैं ना। चलिए अब फिर मैं इसे गुना भी करूँगा तो ये ऊपर का आ जाएगा। क्लियर, मतलब ये है कि हम ये यहाँ पे है ना प्लस, यहाँ पे है ना प्लस, यहाँ पे है ना कुछ नहीं तो प्लस, तो प्लस और यहाँ पे है प्लस, तो प्लस प्लस इसको इससे गुना करेंगे तो ये आ जाएगा ना, कहने का मतलब ये। फिर यहाँ पे माइनस, क्योंकि प्लस और माइनस, यहाँ पे माइनस है ना। चलिए तो फिर इसको ऊपर करेंगे, इसको नीचे करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, फिर प्लस यहाँ पे 2 हो जाएगा। अब इसको तोड़िए, अगर ऊपर का आ गया तो आपका सवाल सही है, नहीं तो आपका सवाल क्या है, गलत है। ठीक है, चलिए तो आ जाएगा। देखिए थोड़ा चेक कर लेते हैं। तो देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए ये आ गया, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तो कोई दिक्कत। अच्छा अब देखिए आगे, ये तो हो गया, अब देखिए आगे। अब 9 बराबर देखिए √3 हो गया। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है, तो दो कितना हो जाएगा, 4 घटे 3, कोई दिक्कत। फिर यहाँ पे √3 अच्छा √3 यहाँ पे गुना
और 4 में 17 गया तो 1, तो यहाँ पे √3 को 1 से करेंगे तो √3 आ गया ना, कितना आ गया, √3 आ गया ना, एक सेकेंड, कितना हो गया, कितना हो जाएगा यहाँ पे, √3 हो गया, 3 आई, ये थोड़ा गड़बड़ा जा रहा है, अच्छा से लिख देता हूँ, √3 इंटू 1 तो 1 √3 हो गया, क्लियर। तो दिस इज आवर आंसर, यानी कि इसका आंसर कितना हो जाएगा, यानी कि ये पूरे क्वेश्चन का, ये जो आपका क्वेश्चन दिया है इसका आंसर क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा, ठीक है। आपको नहीं समझ में अगर आया होगा तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।